हेलो दोस्तों, आज का हिंदू एडिटोरियल के प्रोग्राम के साथ मैं फिर से उपस्थित हूँ और मेरा नाम है अमिताभ आनंद। ये आज का टॉपिक है मुंबई मक रेकिंग। मुंबई मक रेकिंग, मक रेकिंग मतलब क्या होता है? कीचड़ उछालना। यानी कि मुंबई में जो है कुछ ऐसी बातें हुई है जिससे मुंबई का एक तरीके से जो वहाँ की जो राजनीतिक के जो एक कभी जो ड्रामा चल रहा है उसमें कीचड़ उछाला जा रहा है। दोनों पार्टी जो है एक दूसरे के प्रति, दोनों अपोनेंट जो पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे के प्रति जो है एक तरीके से मक रैकिंग एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं, यानी कि कीचड़ उछालने में, एक दूसरे को बदनाम करने में। तो उसी से आज का ये एडिटोरियल है और आगे बढ़ते हैं। इम्पार्शियल प्रॉब। एक पार्शियल का मतलब क्या होता है? पक्षपात, और इम्पार्शियल क्या हो जाता है? निष्पक्ष। तो प्रॉब का मतलब जांच। तो ये जो निष्पक्ष जांच है किस चीज को लेकर? ऑफ एलिगेशंस ऑफ एक्सटोर्शन अगेंस्ट महाराष्ट्र मिनिस्टर इज अ मस्ट। यानी कि महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं उनके खिलाफ जो एक्सटोर्शन का आरोप है, एक्सटोर्शन का मतलब कि एक तरीके से जबरन वसूली करने का, एक तरीके से आप कह सकते हैं किसी को एक्सटोर्ट करते हैं, मतलब कि उससे ज़बरदस्ती कोई चीज़ वसूलते हैं। तो ये जबरन वसूली का जो आरोप है महाराष्ट्र के मिनिस्टर पर, ठीक है, उस आरोप का निष्पक्ष जांच होना ये महत्वपूर्ण है या बहुत आवश्यक है, इज अ मस्ट। ठीक है। फॉर्मर मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह एलिगेशन अगेंस्ट महाराष्ट्र होम मिनिस्टर अनिल देशमुख आर सेंसेशनल एंड थ्रेटनिंग फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। ये जो पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर जो हैं, यानी कि मुंबई पुलिस आयुक्त कह सकते हैं, परमबीर सिंह का जो आरोप है किसके खिलाफ? महाराष्ट्र के गृह मंत्री के खिलाफ, जिनका नाम है अनिल देशमुख। ये जो मतलब एलिगेशंस है वो, इसलिए एलिगेशंस के लिए ये आ रहा है, ठीक है। ये सनसनीखेज है और ये खतरा है किसके लिए? स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। द नेक्सस बिटवीन क्राइम, पॉलिटिक्स, पॉलिसिंग एंड बिजनेस इज एन ओल्ड स्टोरी। ये जो आपका जो नेक्सस है, नेक्सस मतलब कि एक मतलब एक सांठ गांठ जो है अपराध के बीच, अपराध हो गया आपका, राजनीति हो गया आपका, पुलिस हो गया आपका, और जो व्यवसाय है उनके बीच जो एक सांठगांठ है, ये एक लंबी कहानी है, एक पुरानी कहानी है। इन दैट सेंस उस सूझबूझ या उस समझ से अगर देखें तो मिस्टर सिंह का जो चार्ज है, यानी कि मिस्टर सिंह, परमबीर सिंह के जो चार्ज यानी कि आरोप है कि दैट द मिनिस्टर वाज फोर्सिंग पुलिस ऑफिसर्स टू एक्सटोर्ट मनी फ्रॉम बिजनेसेस इज नॉट सरप्राइजिंग। तो ये जो उस सेंस में अगर देखें कि ये एक ओल्ड स्टोरी है, यानी कि एक पुरानी कहानी है और ये चलता ही आ रहा है, तो उस सेंस में मिस्टर सिंह का जो चार्ज है कि मिनिस्टर जो है वो पुलिस ऑफिसर्स को बाध्य कर रहे थे मनी को, मतलब कि व्यवसायों से, बिजनेस से जो है मनी को एक्सटोर्ट करने का, एक तरीके से उसे जबरन वसूली करने का, वो कोई सरप्राइजिंग नहीं है, कोई आश्चर्यजनक चीज़ नहीं है। इट इज़ नेवरदलेस, फिर भी यह जो है एक एक्सट्रीमली सीरियस वन, फिर भी, नेवरदलेस फिर भी, ठीक है, यह जो है एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर मामला है, ठीक है। वन मतलब कि ये जो एक तरीके से जो ये मैटर है, ठीक है, दैट नीड्स सीरियस इन्वेस्टिगेशन, जिसमें जो है गंभीर इन्वेस्टिगेशन, जांच की जरूरत है। हाउएवर मिस्टर सिंह क्रेडिबिलिटी इज हार्डली इंस्पायरिंग। कहा जा रहा है कि हालांकि मिस्टर सिंह, ये परमबीर सिंह की जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, वो शायद ही इंस्पायरिंग है, यानी कि प्रेरणा देने वाली है, या कह सकते हैं बड़ा एक तरीके से डाउटफुल है। एंड ही रेज द एलिगेशन ओनली आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड एज कमिश्नर। और उन्होंने जो है ये एलिगेशन तब लगाया जब उन्हें हटा दिया गया कमिश्नर के रूप कमिश्नर के रूप में, जब उन्हें हटा दिया गया उसके पद से, ठीक है ना। द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू हिज रिमूवल वर इनग्लोरियस। ये जो उनका जो हटाना जो है, जिस परिस्थिति में जो उन्हें हटाया गया है, ठीक है ना, सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू हिज रिमूवल, ये जो परिस्थितियां हैं जिसके वजह से जो इनका रिमूवल हुआ वो काफ़ी शर्मनाक है, वर इनग्लोरियस। सचिन वेज, an officer arrested by the National Investigation Agency in connection with the discovery of explosives near industrialist Mukesh Ambani's house, was perceived to be close to Mr. Singh. ये कहा जा रहा है कि सचिन वेज जो है, ठीक है ना,
जो कि एक ऑफिसर हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा किस संबंध में, इन कनेक्शन विद द डिस्कवरी ऑफ एक्सप्लोसिव नियर इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी हाउस, यानी कि जो उद्योगपति मुकेश अंबानी हैं उसके घर के नज़दीक जो है एक्सप्लोसिव का मिलना, मतलब डिस्कवरी होना, मतलब कि वहाँ पर जो पाया जाना, यानी कि विस्फोटक पदार्थों का पाया जाना, उस संबंध में जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा जो है अरेस्ट किए गए ऑफिसर जिनका नाम है सचिन वेज जो हैं, वो क्या थे, वो माने जाते थे कि वो बड़ी करीबी हैं मिस्टर सिंह के। द मिनिस्टर शॉट टू पुट मिस्टर सिंह ऑन द मैट ओवर द केस। ये पुट ऑन मैट जो होता है, किसी को पुट ऑन मैट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को रेप्रीमेंट करना, क्रिटिसाइज करना, या उसको एक तरीके से उसको बिल्कुल धूल में मिला देना, ऐसी बात नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फटकार लगाना। तो मिनिस्टर ने चाहा कि उसको, मतलब मिस्टर सिंह को फटकार लगाना ओवर द केस, इस मामले में, ठीक है। हु मेड अ रिटेलिएटरी मूव, जो ये हु जो है किसके लिए है, मिस्टर सिंह के लिए, जिसने जो है प्रतिशोध लिया, एक तरीके से बदले की कार्रवाई की उसने। तो हु मेड अ रिटेलिएटरी मूव बाय एक्यूजिंग द फॉर्मर, कैसे, तो उन्होंने जो है फॉर्मर यानी कि देशमुख, ठीक है ना, यानी कि जो मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर, उन पर जो है, उन पर आरोप लगाया, किस चीज़ का आरोप लगाया, ऑफ ट्राइंग टू यूज़ मिस्टर वेज एज ए हैंचमैन, कि वो जो है मिस्टर वेज को जो है एक हैंचमैन के रूप में यूज़ कर रहे हैं। हैंचमैन का होता है गुर्गा इन द सेंस आप कह सकते हैं, ये खासकर उन लोगों के लिए कहा जाता है जैसे कोई पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल क्लाउट रखने वाले, या पॉलिटिकल पावर, या जो मतलब कि ऊंचे ऊंचे रसूख वाले जो लोग होते हैं, जो अपने मतलब कि कुछ ऐसे काम को करवाने के लिए ऐसे व्यक्ति रखते हैं जो उनकी तरफ लॉयल होते हैं, मतलब कि अनप्लीजेंट वर्क या बैड वर्क करवाने के लिए, मतलब खराब काम करवाने के लिए जो है वो अपना गुर्गा रखते हैं, तो उसको कहा जाता है हैंचमैन, ठीक है। वो बहुत लॉयल होते हैं। तो वही कहा है कि मिस्टर सिंह जो हैं उसने एक रिटेलिएटरी मूव किया, यानी कि उसने एक रिटेलिएटरी कदम उठाया, ठीक है ना, यानी कि प्रतिशोध पूर्ण एक कदम उठाया। कैसे, तो एक्यूज करके, आरोप लगा के फॉर्मर यानी कि मिनिस्टर पर क्या आरोप लगाया कि ऑफ ट्राइंग टू यूज मिस्टर वेज एज ए हैंड्समैन, क्या कि वो मिस्टर वेज को जो है एक हैंड्समैन के रूप में वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर सिंह अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट फॉर अ सीबीआई इंक्वायरी अगेंस्ट मिस्टर देशमुख इज इंट्रिगिंग एंड सेल्फ इम्प्लीकेटिंग। ये जो मिस्टर सिंह जो है, जो कि सुप्रीम कोर्ट गए हैं फॉर अ सीबीआई इंक्वायरी के लिए मिस्टर देशमुख के खिलाफ, वो मिस्टर सिंह जो है अपने आप में इंट्रिगिंग है, बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं, बड़ा पेचीदा है, एक तरीके से कह सकते हैं आप। इंट्रिगिंग का मतलब इंटरेस्टिंग भी होता है, लेकिन इंट्रिगिंग का मतलब जो होता है पेचीदा भी होता है, ठीक है ना, बड़ा रहस्यात्मक कह सकते हैं आप। इंट्रिगिंग है और सेल्फ इम्प्लीकेटिंग है, और इससे बड़ी बात क्या है कि ये अपने ही आपको फंसाने वाली बात हो रही है, मतलब इम्प्लीकेट मतलब फंसाना, तो सेल्फ इम्प्लीकेटिंग भी यही है। अ कमिश्नर ही कुड है एज कमिश्नर, चूंकि वो आयुक्त थे, पुलिस कमिश्नर थे, तो कमिश्नर के रूप में जो है ही कुड हैव एंड शुड हैव एक्टेड अपॉन द एलिगेशन, वो इस आरोप पर वो काम कर सकते थे या कार्रवाई कर सकते थे, और उन्हें करना चाहिए भी था। कुड हैव ये कर सकते थे, और शुड हैव वो करना चाहिए था। एक्ट मतलब कि वो कार्य, मतलब कार्रवाई कर सकते थे इस एलिगेशंस पर, इस आरोप पर, दैट ही इज नाउ रेजिंग, जो वो अब उठा रहे हैं। The muckraking by Mr. Singh cannot be seen disconnected from the ceaseless political maneuvering in the state। ये जो muckraking किया जा रहा है, कीचड़ जो उछाला जा रहा है मिस्टर सिंह के द्वारा, ये देखा नहीं जा सकता है अलग रूप से from the ceaseless political maneuvering in the state। ये जो स्टेट में चलने वाला जो ceaseless मतलब कि निरंतर लगातार जो राजनीतिक तिकड़मबाजी जो हो रहे हैं वहाँ पर, एक मैन्यूवरिंग हो रहे हैं, ठीक है ना, उससे ये अलग रूप से, मतलब उससे मतलब कि बिल्कुल अलग नहीं देखा जा सकता है। ये मकरकिंग को मिस्टर सिंह के द्वारा उठाया गया जो है, मतलब ये कहीं ना कहीं ये उससे जुड़ा हुआ है, पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग के से जुड़ा हुआ है, यानी कि राजनीतिक रूप से जो तिक्रम कर रहे हैं आप, या तो बीजेपी या तो फिर जो वहाँ के जो महाअगारी जो महाविकास अघाड़ी जो फॉर्मेशन है, मतलब कि एक अलायंस का, तो
वो कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच जो है कहीं ना कहीं ये एक पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग है जो कि लगातार चलता आ रहा है, और ये मकरेकिंग उसी का एक पार्ट है। ऐसा मतलब कि एडिटोरियल का कहना है कि मकरेकिंग बाय मिस्टर सिंह कैनॉट बी सीन, इसे देखा नहीं जा सकता है, अलग, बिल्कुल अलग नहीं देखा जा सकता फ्रॉम द सीजलेस पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग इन द स्टेट। The formation of the unlikely coalition of the Shiv Sena Congress and the Nationalist Congress Party in 2019 was a setback to the storied managerial skills of the BJP। ये जो फॉर्मेशन हुआ था, गठन हुआ था किस चीज का, ऑफ अनलाइकली, जिस मतलब अनलाइकली मतलब कि जिसको आप जिसकी संभावना नहीं थी, ठीक है ना, यानी कि अप्रत्याशित जो कॉलिशन हुआ है, गठन हुआ है, मतलब कि कॉलिशन मतलब समझ रहे हैं, गठबंधन जो है किसका, शिवसेना का, कांग्रेस का और एनसीपी का। 2019 में जो ये अप्रत्याशित जो गठबंधन हुआ था, मतलब अप्रत्याशित गठबंधन का जो फॉर्मेशन हुआ था, मतलब गठन जो हुआ था, वो अपने आप में एक सेटबैक था, वॉज अ सेटबैक, वो एक आघात था, एक धक्का था, किसके लिए, टू द स्टोरीड मतलब मशहूर, ठीक है ना, तो स्टोरीड मतलब फेमस मैनेजरियल स्किल्स ऑफ द बीजेपी का जो एक मैनेजरियल स्किल्स है उसके लिए एक धक्का था। स्पेकुलेशन ऑफ एन इम्पेंडिंग कॉलेप्स हैव लूम्ड ओवर द महा विकास अगाड़ी गवर्नमेंट सिंस इट्स फॉर्मेशन। कहा जा रहा है कि जो स्पेकुलेशन है, यानी कि जो अटकलें हैं किस चीज़ का, ऑफ एन इम्पेंडिंग कॉलेप्स मतलब आसन एक तरीके से खत्म होने का, कॉलेप्स मतलब ढहने का, तो स्पेकुलेशन जो है किस चीज़ का, इम्पेंडिंग कॉलेप्स का मतलब कि गिर जाने का, हैव लूम्ड ओवर द महा विकास अगाड़ी गवर्नमेंट सिंस फॉर्मेशन, यानी कि महा विकास अगाड़ी की जो सरकार है उसके गठन के बाद से ही, ठीक है ना, उसका गिर जाने का जो इस अटकलें जो है वो काफ़ी लूम्ड मतलब कि काफ़ी मतलब कि एक तरीके से प्रतीत हो रहा है, यानी कि सामने आया हुआ है, यानी कि वो एक तरीके से प्रबल हुआ है, ठीक है ना। तो स्पेकुलेशन ऑफ एन इम्पेंडिंग कॉलेप्स हैव लूम्ड लार्ज, ठीक, स्पेकुलेशन ऑफ एन इम्पेंडिंग कॉलेप्स हैव लूम्ड ओवर द महा विकास अगाड़ी गवर्नमेंट सिंस इट्स फॉर्मेशन। यहाँ पर एक मिनट, आप जो है ये हैव जो है ये गलत है, यहाँ हैज़ होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्पेकुलेशन जो है वो यहाँ पर आपका एक तरीके से कहें तो आप सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो वहाँ पर हैज़ ही होगा। तो स्पेकुलेशन ऑफ एन इम्पेंडिंग कॉलेप्स हैज़ लूम्ड ओवर द महा विकास अगाड़ी गवर्नमेंट सिंस इट्स फॉर्मेशन। द बीजेपी विथ इट्स एक्टिव हेल्प ऑफ सेंट्रल एजेंसीज, ये जो भाजपा है वो मतलब कि जो सेंट्रल एजेंसीज के सक्रिय मदद से जो है वो कोशिश करती आ रही है अस्थिर करने की स्टेट गवर्नमेंट को। इन द टग ऑफ वॉर, इस रस्साकशी में मिस्टर सिंह हैज़ बीन एन एक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एमबीए। तो इस रस्साकशी में जो है मिस्टर सिंह जो हैं वो रहे हैं एक्टिव, सक्रिय इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक साधन कह सकते हैं या हथियार कह सकते हैं। तो एमडीए के लिए जो है ये एक मिस्टर सिंह जो हैं यानी कि महा विकास अगाड़ी जो सरकार है उनके लिए ये एक एक्टिव इंस्ट्रूमेंट रहे हैं। एंड द शिवसेना स्प्रंग अप, और शिवसेना जो है वो खड़ी हो गई टू हिज डिफेंस, उसके डिफेंस में, उसके रक्षा में, इमीडिएटली आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड, जब उसे हटा दिया गया उसके तुरंत बाद जो है शिवसेना उसके मतलब कि रक्षा में वो खड़ी हो गई, ठीक है। नाउ द लीडर्स ऑफ ऑल थ्री पार्टीज हैव टर्म्ड दिस एलिगेशन एज अ कॉन्स्पिरेसी टू टॉपल द स्टेट गवर्नमेंट। अब जो है, अब क्या देखिए, एक तो शिवसेना उसके रक्षा में खड़ी हो गई जब उसे हटाया गया, लेकिन अब जब मिस्टर सिंह ने जब उस पर आरोप लगाया है मिस्टर देशमुख पर कि वो जो है मतलब कि एक्सटॉर्शन का मतलब काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अब जो है वो क्या कर रही है, तीनों दलों के जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, ये तीनों दलों के यानी कि महाविकास अघाड़ी के जो गवर्नमेंट के जो तीनों दल हैं, यानी कि शिवसेना हो गया, कांग्रेस हो गया और एनसीपी हो गया, ये तीनों दल के जो नेता हैं, जितने भी नेता हैं, वो जो है इस बात को, इस आरोप को जो है उन्होंने करार दिया एक कॉन्स्पिरेसी, एक साजिश। किसकी साजिश क्या है? टू टॉपल द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट जो राज्य सरकार है उसको गिराने की एक साजिश है, इस एलिगेशन को उन्होंने करार दिया। आफ्टर द इनिशियल पैनिक, शुरुआती
घबराहट के बाद द पार्टीज हैव क्लोज रैंक्स, ये कुछ शुरुआती घबराहट हुई पार्टियों में, और उसके बाद जो है ये पार्टी जो है, तीनों पार्टी जो है, हैव क्लोज रैंक्स। हैव क्लोज रैंक्स का मतलब होता है टू स्टे यूनाइटेड बिहाइंड समबडी, मतलब उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो पार्टीज जो है वो मतलब कि एक तरीके से एकजुट हो गए बिहाइंड द इम्बैटल्ड मिनिस्टर, ये जो संकटग्रस्त जो मिनिस्टर हैं उनके पीछे वो लोग एकदम मौजूद हो गए, या एक कह सकते हैं यूनाइटेड खड़े हो गए, ठीक है ना। द लियोर ऑफ पावर इज यूनिवर्सल, ये जो पावर का जो आकर्षण है ना, यानी कि सत्ता का जो आकर्षण है या जो लालच है, वो काफी यूनिवर्सल है, यानी कि सामान्य है एक तरीके से, वो कहीं भी देखा जा सकता है। बट इन महाराष्ट्र, लेकिन ये जो महाराष्ट्र में जो है, विच इज़ होम टू इंडियाज इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई, जो कि भारत का आर्थिक जो राजधानी है मुंबई, उसका वो घर है, एक तरीके से होम है, वो जगह है। इट इज़ इवन मोर इंटेंस, ये जो है ये कहीं और ज़्यादा तेज है, तीव्र है। द आइडियोलॉजिकल मिसमैच ऑफ द अलायंस पार्टनर्स, ये जो अलायंस बना हुआ है तीनों दलों का, यानी कि शिवसेना का, एनसीपी का और कांग्रेस का, इन अलायंस पार्टनर्स का जो आइडियोलॉजिकल मिसमैच है, यानी कि वैचारिक जो मतभेद कह सकते हैं, या वैचारिक जो है बेमेल, जो जो बेमेल की जो स्थिति है, इज एविडेंट, वो बिल्कुल स्पष्ट है, बहुत क्लियर है। बट द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मैस्ड अप, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य सरकार है वहाँ पर, उन्होंने बिल्कुल टक्कर दी है किस चीज़ को, बीजेपी की चुनौती को, सेवरल टाइम्स, कई बार इन पॉलिटिकल कॉम्बैट, यानी कि राजनीतिक लड़ाई में बीजेपी के जो चैलेंज है, बीजेपी की तरफ से जो चुनौती पेश की जा रही है, उसको कई बार स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, मैचअप किया है। मैचअप टू समथिंग का मतलब होता है टू बी इक्वल टू समथिंग, ठीक है ना, टू बी एज इक्वल टू समथिंग, ठीक है ना, मतलब उतना ही ज़्यादा अच्छा होना, ठीक है ना, टू बी एज गुड एज समथिंग। तो ये इसका मतलब हो गया कि इसने जो है बिल्कुल मतलब कि एकदम टक्कर दिया है बीजेपी के चैलेंज को कई बार पॉलिटिकल कॉम्बैट में, यानी कि राजनीतिक लड़ाई में। ऑल थ्री पार्टीज आर यूनाइटेड बाय अ स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इन द फेस ऑफ द बीजेपी ऑनस्लॉट। ये तीनों जो है, तीनों पार्टी जो है वो यूनाइटेड है, मतलब कि इकट्ठे हैं बाय अ स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, प्रवृत्ति होता है, आपकी वृत्ति होती है, आपकी प्रकृति होती है। और सर्वाइवल मतलब जीने की जो एक मतलब कि आपका जो एक इंस्टिंक्ट है, आपका जो एक नेचर है, ठीक है ना, कि अगर हम लोग साथ में नहीं रहेंगे तो हम लोग को कहीं ना कहीं हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जी नहीं सकेंगे। तो ये जो तीनों पार्टीज जो हैं वो यूनाइटेड किस वजह से हैं, स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इन द फेस ऑफ द बीजेपी ऑनस्लॉट। ये जो बीजेपी के बार बार जो आक्रमण हो रहे हैं ना, उसके बावजूद जो है, इन द फेस ऑफ मतलब उसके बावजूद, ठीक है। तो इन द फेस ऑफ का दोनों मतलब होता है, इन फ्रंट ऑफ मतलब कि आपके सामने, और इन द फेस ऑफ का मतलब डिस्पाइट, यानी कि इन स्पाइट ऑफ। तो इस बीजेपी का जो आक्रमण है, बीजेपी का जो ऑनस्लॉट है, उसके बावजूद जो है ये तीनों पार्टीज जो हैं यूनाइटेड हैं स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के द्वारा, यानी कि एक बहुत ही मजबूत सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, उसके कारण जो है ये तीनों पार्टीज यूनाइटेड हैं, ठीक है। द बीजेपी इज इम्पैशंस टू रिक्लेम पावर इन महाराष्ट्र, ये जो बीजेपी की जो अधीरता है फिर से सत्ता को हासिल करने की महाराष्ट्र में, इज मोर देन यूजुअल, वो सामान्य से कहीं ज़्यादा है। कंसिडरिंग द ब्रूज्ड ईगोज इन्वॉल्व, इस बात को देखते हुए क्योंकि उसके जो ईगोज है, यानी कि अहंग है, जो अहम है उनका, वो चोटिल हुआ था, ठीक है ना। चूंकि उसका जो चोटिल अहम है, उस चीज़ को देखते हुए ये जो इम्पैसेंस है महाराष्ट्र में सत्ता हासिल करने का या सत्ता को पुनः प्राप्त करने का, ये यूजुअल से यानी कि सामान्य से कहीं ज़्यादा है। द चांसेस ऑफ पोलिटिकली मोटिवेटेड इन्वेस्टिगेशन आर हाई, ये जो चांसेस हैं, ये जो मतलब कि एक तरीके से जो चांस है पॉलिटिकली मोटिवेटेड इन्वेस्टिगेशन का, यानी कि राजनीतिक रूप से प्रेरित जो जांच है, उसका जो अवसर है वो कहीं ज़्यादा है। ये जो चांस है मतलब किस चीज़ का, पॉलिटिकली मोटिवेटेड इन्वेस्टिगेशन, यानी कि राजनीतिक रूप से प्रेरित या राजनीतिक रूप से एक तरीके से उससे जो मतलब प्रेरित, मोटिवेटेड का समझ रहे हैं ना आप, इसका हिंदी प्रेरित ही होता है। हम आपको केवल इसका कोई और आसान शब्द मिलता तो, मतलब राजनीतिक रूप से एक कह सकते हैं कि
उसका कहीं ना कहीं राजनीतिक एक उसके पीछे प्रेरणा होगी, ठीक है ना। तो राजनीतिक कारणों से, हाँ, राजनीतिक कारणों से जुड़ी हुई जो है, क्योंकि आपको जो है कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक रोटी सेकनी है उसमें, तो ये जो चांसेस है पॉलिटिकली मोटिवेटेड इन्वेस्टिगेशन का वो काफ़ी ज़्यादा है और हाई, गिवन द कॉन्टेक्स्ट। इस संदर्भ को देखते हुए, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए जो है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड इन्वेस्टिगेशन का चांसेस जो है वो काफ़ी हाई है। ओनली एन इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन कैन सेपरेट द वेट फ्रॉम द शेफ इन दिस सॉलिड टेल। केवल जो है एक स्वतंत्र पारदर्शी इन्वेस्टिगेशन ही जो है ये गेहूं को, ये देखिए, सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द शार्प जो है उसका एक मतलब एक इडियम है, और इसका मतलब होता है कि जो लो क्वालिटी के चीज़ है उसको हाई क्वालिटी के चीज़ों से अलग करना, ठीक है ना। इसका एक और मतलब होता है सेपरेट द शीप फ्रॉम द गॉड्स, ठीक है ना, ये भी एक मतलब होता है। तो ये जो मतलब कि इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन जो होगा, अगर वो होता है तो ये जो है मतलब कि जो अच्छे चीज़ हैं उसको गलत चीज़ों से आप अलग कर सकते हैं। एक तरीके से गेहूं को जो है भूसी से अलग कर सकते हैं आप इन दिस सॉलिड टेल। ये सॉलिड का मतलब होता है बड़ा ही खराब, बड़ा नीच टाइप की जो कहानी है, ये उस मतलब टेल मतलब कहानी होती है, तो उससे जो है आप उसे अलग कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से जो है अप्रूव बाय आइदर द स्टेट पुलिस और सेंट्रल एजेंसी, लेकिन ये जो जांच है या तो स्टेट पुलिस के द्वारा या फिर सेंट्रल एजेंसी के द्वारा इज़ नॉट अ रीएश्योरिंग ऑप्शन। ये अपने आप में आश्वस्त करने वाला विकल्प नहीं है। तो ये रिव्यू नहीं समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा अपनी राय अवश्य दें, कुछ प्रश्न भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।